हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुडारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो किन किन बच्चों के एग्जाम्स आ चुके हैं कमेंट जरूर करना। बाकी हमारा ये जो सीरीज चल रहा है, इसके अंदर आज का हमारा थर्ड सेशन होने वाला है, मतलब थर्ड सब्जेक्ट होने वाला है। इससे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पर यूनिट 15 क्वेश्चंस देखेंगे। 2 मार्क्स के भी देखेंगे, 5 मार्क्स के भी देखेंगे और 10 मार्क्स के भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी 8 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आगे भी हम उनके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं कटारिया फार्मेसी को, अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि भाई यूट्यूब रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, आप लोग तो हैं हमारे साथ, जो आप लोग हमारी वीडियोस को बच्चों के पास पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरतमंद को बहुत फायदेमंद होने वाली है हमारे वीडियोस, हमारे नोट्स। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है अगर आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर हमारे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के ऊपर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे हम जो भी देखिए, थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को आगे दिक्कत आएगी नहीं वैसे भी। बाकी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर को आगे हम स्टार्ट कर देंगे जनवरी से। तो हमारा विजन क्लियर है कि भाई बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आपको बढ़िया अच्छे लेवल पे लेके जाना है और हर एक चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। यूनिट वाइज हम क्वेश्चंस देखेंगे 2, 5 और 10 मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। प्रीवियस जो 5 ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए हैं। तो काफी फायदेमंद मिलने वाले हैं आप लोगों के लिए, काफी फायदेमंद होने वाले हैं, खासकर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस याद करने हैं। और 2 मार्क्स के लिए एक चीज और बता देता हूं, जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर 2 मार्क्स के 20 मतलब जो 20 मार्क्स आपको चाहिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के, तो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहां से तो हमारे 80% चांसेस रहेंगे क्वेश्चंस आने की। 20% इधर उधर हो सकता है, भाई पेपर किस हिसाब से डिजाइन किया जाए, कौन कर रहा है इस बार, उस हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरा एनालाइज करके लाए हैं आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल। बाकी अगर इन पेपर्स का, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में हम आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, कमेंट जरूर करना बेटा। व्हाट इज द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है। राइट द फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया, कहां होता है, न्यूरॉन्स में होता है। डिफाइन सिनेप्स, सिनेप्स भी न्यूरॉन्स में होता है। न्यूरॉन्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। सिनेप्स क्या होता है, डेंड्रोइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स टाइप। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नैरो फाइबर, नैरो फाइबर की प्रॉपर्टीज पूछी गई आप लोगों को। व्हाट इज मेनिंजस, नेम देम, ब्रेन का पार्ट है ना मेनिंजस, इसका क्या क्या होता है ये, इसके नेम लिखिए। अब बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भाई हर एक बच्चे को फीलिंग आती है कि भाई हम तो साइंस के राजा हैं इस डायग्राम को देख के, न्यूरॉन के डायग्राम को देख के। और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको आता भी है बनाना। ठीक है, बहुत आसान है न्यूरॉन का डायग्राम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको लिखना है। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दोनों के फंक्शंस आपको लिखने हैं। ब्रेन और न्यूरॉन दोनों से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ लेबल डायग्राम, अब स्पाइनल कॉर्ड ये भी एक तरीके से ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड दूसरा पार्ट हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ सीएसएफ, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर विथ एग्जांपल, कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जीपीसीआर होता है, इन चैनल होते हैं, रिसेप्टर के टाइप्स आपको यहां पे लिखने हैं। चलिए, एक्सप्लेन सिनेप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस,
नेक्स्ट देखे तो 10 मार्क्स क्वेश्चंस। Describe the anatomy of brain and label diagram and explain the function of कौन कौन से पार्ट, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। यहाँ पे स्पाइनल कोड भी आ सकता है, ठीक है। तो ब्रेन अच्छे से तैयार कर लेना, 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा 100%। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यूनिट फर्स्ट से, डिस्क्राइब द स्पाइनल कॉर्ड विथ डायग्राम एंड एक्सप्लेन एफरेंट एंड इफरेंट नर्व, एड रिफ्लेक्स एक्टिविटी एंड स्टेप। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैरेलली पूछे जा सकते हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना यूनिट फर्स्ट से। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे। 2 मार्क्स क्वेश्चन में डिफाइन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन इन प्रोटीन डाइजेशन, राइट 2 फंक्शन ऑफ द स्टोमक के 2 फंक्शंस बताइए। ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को होना चाहिए। क्वेश्चन जो रखा गया है ना पैटर्न बेटा, इसीलिए रखा गया है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको ये बेसिक नॉलेज तो होगा ही ना। तो ये बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को होना चाहिए। डिफाइन बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR एंड मेंशन एनी वन फैक्टर अफेक्टिंग इट, नेम द सलेवरी ग्लैंड्स, डिफाइन ATP एंड राइट इट फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमक, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टोमक, राइट द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा, सेकेंड सेमेस्टर है हमारा, सभी ऑर्गन्स की हमें स्टडी करने को मिली है इसके अंदर। तो सभी ऑर्गन्स के डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको टॉप करना है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सभी सब्जेक्ट टॉपिक्स के सभी जो ऑर्गन्स है, 11 ऑर्गन सिस्टम है हमारे, उन सभी का डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन इन स्टोमक, कैसे एसिड सिक्रेट होता है, कैसे रेगुलेट होता है। राइट द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज, लीवर एंड पेनक्रियाज के फंक्शंस लिखिए। एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ JIT, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ JIT। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे 5 मार्क्स के। बात करते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है यूनिट सेकंड से। डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी ऑफ JIT, JIT का जो डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम। एनाटॉमी का मतलब यही है कि कंप्लीट डायग्राम बना के हमें समझाना है भाई कैसे हमारा फूड ओरल कैविटी से होके स्टोमक से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रिएट होता है। ये सारी प्रोसेस आपको बताना है, ADME आपको बताना है, ठीक है। तो डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटॉमी ऑफ JIT विद लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड इन डिटेल। ये क्वेश्चन कर लोगे तो ये वाला आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट है, तो डिफाइन टाइडल वॉल्यूम पूछा जाता है। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ किडनीज, राइट व्हाट इज द मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, जो भी लंग्स कैपेसिटी से रिलेटेड डेफिनेशंस है वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। राइट द रोल ऑफ RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इन किडनी, पूछा जाता है भाई क्या रोल होता है, कैसे रेगुलेट करता है ये यूरिन फॉर्मेशन वगैरह को। डिफाइन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप का होता है, एक्सपायरेशन और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उनको आपको डिफाइन करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को, भाई ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 जा रहा है, कैसे क्या प्रोसेस होता है वो आपको समझाना है डायग्राम की मदद से, ठीक है। एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेगुलेट होता है। राइट द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, एनाटॉमी, एनाटॉमी का नाम आते ही समझ लेना आपको डायग्राम बनाना है, फंक्शंस लिखने हैं। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। स्ट्रक्चर जितना आप यूज करेंगे उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। एक बच्चा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है उसको कम मार्क्स मिलेंगे, एक बना रहा है उसको डबल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रेस्क्यूसिटेशन मेथड, CPR जो होता है ना उसके बारे में बताना है। इमरजेंसी कंडीशन में CPR दी जाती है ना, चेस्ट पे प्रेस करके, वो वाली।
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन एंड लेवल, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनानी है, उसकी एनाटॉमी, कैसे कैसे इसमें पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे यूरिन इसके अंदर फिल्टर होता है, कि ब्लड इसके अंदर फिल्टर होता है। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू लंग्स। पहले आया था यूनिट सेकंड में जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहां पे आएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कॉम्बिनेशन में आपको पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चंस यहां पे आपके कवर हो जाएंगे। एक्सप्लेन किडनी एनाटॉमी, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड डिटेल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये दो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से आप निकाल लोगे उनको। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंबाइंड में करके आता है, सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है। बात करें यूनिट 4 की, डिफाइन हार्मोन एंड राइट इट्स टाइप, कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, क्या फंक्शन है। राइट टू फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड। राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच का क्या रोल है। डिफाइन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। बेटा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने सच में एक बार भी पढ़ा है ना तो इनका जवाब आप आराम से दे पा रहे होंगे। ठीक है, नेम हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। राइट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, क्या फंक्शन होता है पेनक्रियाज का भाई, इंसुलिन ही सिक्रेट करता है या फिर कुछ और भी करता है। बात करें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो क्लासिफाई हार्मोन बेस्ड केमिकल नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब हार्मोन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स को क्लासिफाई करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे काम करते हैं उसका मैकेनिज्म बताना आपको। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर फंक्शंस आपको बताने हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। राइट द स्ट्रक्चर एंड हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ने को दी हुई है सिलेबस में, वो कर लेना बेटा, काम आएगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। डिस्क्राइब द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। राइट शॉर्ट नोट ऑन पीनियल एंड थाइमस ग्लैंड। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस यूनिट से। 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। डिस्क्राइब द एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, थाइमस है। इतने ज्यादा नहीं देंगे लेकिन कुछ दे सकते हैं आपको, विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड देयर डिसऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो अगर आपको ये सारी चीजें आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड सभी के बारे में पता होगा तभी तो लिख पाएंगे आप। अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया ओनली तो कहाँ से लिखेंगे आप थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, एड्रिनल के बारे में। तो ये सभी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेशन। तो ये बड़े क्वेश्चन जिस बच्चे ने तैयार कर लिया ना, छोटे क्वेश्चन उसके तैयार हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन, बीच वाले 5 मार्क्स के नीचे निकल के आएंगे। यूनिट 5 लास्ट यूनिट, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये आपको याद होनी चाहिए इनकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या होता है इसका मैकेनिज्म, क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज oogenesis, राइट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, राइट टू फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेनली मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूछा जाता है, तो डायग्राम वगैरह अच्छे से आपको बनाना है। फीमेल का बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो याद तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको वो भी। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, कैसे होता है मेंस्ट्रुएशन। डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस विद नीट लेबल डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाना है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। डिस्क्राइब oogenesis एंड ओव्यूलेशन, दोनों को याद कर लेना भाई, दोनों में से चांस बनता है एक आने का। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, बेसिक आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक्सप्लेन प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, डिस्क्राइब हार्मोनल रेगुलेशन एंड स्टेज ऑफ लेबर्स, पूछा जा सकता है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन कर लेना इसको। एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन्स, एड स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। मतलब ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये 2 क्वेश्चन पढ़ लिए पूरी यूनिट तैयार हो जाएगी आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक सब्जेक्ट और बचा है हमारा, उसका भी हम देख लेंगे। बाकी अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है कि सर
इसका सॉल्यूशन दो। क्यों भाई, नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? सिर्फ क्वेश्चन चाहिए? डिमांड करोगे तभी तो मिलेगा ना बेटा, मांगोगे तभी मिलेगा। हम आपके लिए मेहनत क्यों करेंगे जब आप हमें बोलोगे कि सर हमें ये चाहिए। बिना फालतू में मैं बना के रख दूं, मेहनत भी लगती है देखो हर चीज के अंदर, फिर आपको चाहिए नहीं तो फिर क्या मतलब है मेहनत करने का? इससे अच्छा कुछ और लेके आऊं आप लोगों के लिए। अगर चाहिए तो बोलो, बेझिझक बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपका रेस्पॉन्स है। बिना बोले कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है? बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है? तो कमेंट कीजिए अगर आपको जो भी जरूरत है। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए, ऐप पे जाइए, डायरी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।